हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, आज हम आ गए अपने दूसरे लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट के। ठीक है, कल मतलब पिछले लेक्चर में हमने अपने एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, उस क्वेश्चन को हमने क्या बताया था कि क्वेश्चन था तुम्हारा वो, ठीक है, कि फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर से आप क्या समझते हो कि फ्लोरिकल्चर क्या होता है। ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर के बारे में क्या बताया था, इसका आंसर है इस बार कि फूलों की खेती करने को बोलते हैं। ठीक है, फूलों की खेती करने को बोलते हैं, करने को कहते हैं। क्लियर, नीट में पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। फिर वो तुमसे पूछते हैं कि 5 फ्लावर्स नेम्स। ठीक है, 5 फ्लावर्स के नेम बताओ। ठीक है, जिनका उपयोग तुम करते हो किसमें, ऑर्नामेंटल के लिए। ठीक है, ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल का मतलब जानते होंगे, सजावटी पौधे या पादप। ठीक है, तो वो लोग आप जानते ही हो। ठीक है, उनको कर लेना। सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नीट में पूछा जा सकता है, डिस्कस करा जा सकता है। ठीक है, कि 5 बता सकते हो कि गुलाब होता है, गुड़हल होता है, कमल होता है, ठीक है, गेंदा होता है। इस तरीके से तुम बता सकते हो। फिर वो तुमसे पूछता है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तुम्हारा। एनसीईआरटी तुमसे पूछती है यूजेस ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के यूज बताओ, फ्लावर को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है। तो फ्लावर के बहुत सारे यूज हो सकते हैं, जो आप सोच रहे हो वो भी। ठीक है, क्या सोच रहे हो। ठीक है, अरे वही। ठीक है, कि लव और ग्रीफ, दुख। ठीक है, और कह सकते हैं कल्चरल, कल्चरल वैल्यू, और क्या परफ्यूम्स वगैरह। ठीक है, सेंट्स। ठीक है, इन चीजों में, और डेकोरेशन। ठीक है, इन सारी चीजों में हम इनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या रहता है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, फूल की कैसी संरचना हो सकती है, फूल में क्या क्या चीजें हो सकती है, तो उस चीज को ध्यान से देखना। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में आप बनाना। ठीक है, एक छोटा सा फ्लावर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें क्या बना लेंगे, अपनी कलरफुल लीव्स। कलरफुल लीव्स इसमें हम बना सकते हैं, चलो रेड कलर से बना लेते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, और हम इसमें और क्या बना सकते हैं, और बनाए हम इसके अंदर। ठीक है, अपना एंड्रोसियम, ऐसे करके, ऐसे करके इसके अंदर और हो सकते हैं ऐसे। ठीक, ये वाले हमारे पास में इसके पार्ट्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स में क्या क्या देख सकते हैं हम, सबसे पहले हमें ये एक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही होगी इसके अंदर, जिसको आप ऐसे करते होगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हो, नाम बताओ इसका। इसको बोलते हो पेडिसिल। क्या बोलते हैं, पेडिसिल। बाकी ये जो ग्रीन वाली लीफ इसमें दिखाई दे रही है, ग्रीन लीफ, तो ग्रीन लीफ को हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोल सकते हो। ठीक है, और ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोलते हैं हम, कैलिक्स। तो इनको हम कैलिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दिखाई दे रहे हैं हमें कलरफुल लीव्स, तो कलरफुल लीव्स को हम पेटल्स भी बोलते हैं, पेटल्स, या ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम कोरोला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोला। ठीक है, बाकी ये हमें दिखाई दे रहा है, अगर मैं एक सिंपल इसकी बात कर लूँ तो हम इसको स्टेमन भी बोलते हैं, या अगर मैं इनके पूरे ग्रुप्स की बात कर लूँ, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को हम एंड्रोसियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर ये वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा होगा यहाँ से लेकर ये इसमें यहाँ तक, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं,
पिस्टल या कार्पल, पिस्टल या कार्पल बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ पिस्टल और कार्पल को हम एक और स्पेशल नाम दे देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, गायनीशियम, गायनीशियम। ठीक है, हिंदी में जान सकते हो बाह्य दलपुंज बोलोगे। ठीक है, बाह्य दलपुंज। ठीक है, क्या नाम दिया जा सकता है इसको, बाह्य दलपुंज। इसको क्या नाम दिया जा सकता है, दलपुंज। ठीक है, इसको क्या नाम दिया जा सकता है, पुंकेसर बोल सकते हो। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो, पुमंग बोल सकते हो। और गायनोशियम को क्या बोल सकते हो हम, स्त्री केसर। क्या बोल सकते हैं हम इसको, स्त्री केसर, फीमेल पार्ट। ठीक है ना। और हाँ, इसके अंदर अगर हम बात कर लें कि ये जो इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है बीच में, तो इसको अगर हम अलग निकाल लें तो इसके हमें कई पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। गायनोशियम को अगर हम अलग पार्ट में लिखें तो यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें एक पार्ट दिखाई देता होगा जिसका नाम रहता है क्या है, स्टिग्मा। और ये सिलेंड्रिकल पार्ट जो तुम्हें दिखाई दे रहा है इसको हम बोल देते हैं क्या, स्टाइल। और ये जो बल्ज पार्ट, बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द गायनीशियम, इसको हम बोल देते हैं क्या, ओवेरी। क्या बोल देते हैं, ओवेरी। ठीक है, स्टिग्मा को हम बोल देते हैं वर्तिकाग्र हिंदी में। स्टाइल, स्टाइल को बोल देते हैं वर्तिका। ठीक है, और जी वर्तिका के बाद में ये ओवरी को हम बोल देते हैं अंडाशय। ठीक, एक चीज और नोट कर सकते हो इसमें फ्लावर के स्ट्रक्चर में। ठीक है, कि अगर हम ये जहाँ पे फ्लावर के मेनली सारे के सारे पार्ट अटैच दिखाई दे रहे हैं इसको हम बोल देते हैं थैलेमस। क्या बोल देते हैं, थैलेमस। और थैलेमस तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से नीट का क्वेश्चन तुम्हारा बन जाता है। ठीक है, थैलेमस क्या होता है, थैलेमस की स्ट्रक्चर मतलब कैसी होती है, क्या काम हो सकता है थैलेमस का। ठीक है, तो थैलेमस को हम हिंदी में बोलते हैं, देखो तुम्हारी समझ में आ जाएगा जैसे ही मैं इसको हिंदी में लिखूंगा। इसको बोलते हैं हम पुष्पासन। क्या बोल देते हैं इसको, पुष्पासन। ठीक है, पुष्पासन यानी कि जैसे कि हमारे बैठने का आसन होता है, इसी तरीके से पुष्प के भी बैठने का आसन है। यानी कि फ्लावर्स के जो पार्ट्स, इतने सारे पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे पार्ट्स मेनली कनेक्ट होते हैं कहाँ पे, वो मेनली कनेक्ट होते हैं थैलेमस पे। ठीक है, तो थैलेमस का मतलब क्या हो जाएगा, थैलेमस का मतलब हो जाएगा कि फ्लावर का वो वाला पार्ट जिससे फ्लावर्स के और पार्ट्स क्या हो, कनेक्ट हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, थैलेमस। ठीक, हाँ, जो मैं बताने वाला था वो क्या है तुम्हें, कि इस ओवरी के अंदर हमें दिखाई देता है एक ओव्यूल। ठीक है, क्या दिखाई देता है, ओव्यूल। ठीक है, वो मैं यहाँ पे ही बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो इसके अंदर मैंने एक संरचना बनाई है या एक जो स्ट्रक्चर मैंने इसके अंदर बनाई है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, ओव्यूल। और ओव्यूल को हिंदी में बोल देते हैं बीजांड। ठीक है, अब हम काउंट करेंगे इसमें नीट के क्वेश्चंस कौन कौन से होने वाले हैं। ठीक है, नीट के क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले हैं, नोट पॉइंट करके लिख लेना। ठीक है, और वो नोट पॉइंट क्या रहेंगे तुम्हारे पास में, सबसे पहले वो तुमसे कर सकता है क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में। ठीक है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर बताओ। ठीक है, फिर वो सेकंड क्वेश्चन कर सकता है तुमसे फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर बताओ। ठीक है, फिर वो तुमसे क्वेश्चन कर सकता है कि ओवरी से क्या बनता है। ठीक है, ओवरी इज कन्वर्टेड, किसमें कन्वर्ट होती है। फिर वो तुमसे एक क्वेश्चन कर सकता है ओव्यूल से। ठीक है, कि ओव्यूल इज कन्वर्टेड, कि ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो तुमसे ये वाले क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए। फिर एक क्वेश्चन तुमसे नीट का मैंने ये बता दिया है, थैलेमस।
ठीक है ना। और एक क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है, चलो पहले तो इनके आंसर ही तुम्हें कमेंट में बताने हैं, ठीक है। इनसे मल्टीपल चॉइस में पूछे जा सकते हैं, बोर्ड लेवल पे पूछे जा सकते हैं, नीट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इनके आंसर कमेंट में करके बताना मुझे, ठीक। फिर एक क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है नीट का, ठीक है, स्टिग्मा का, ठीक है। स्टिग्मा क्या होती है और स्टिग्मा का फंक्शन क्या होता है। तो स्टिग्मा का फंक्शन सिंपल सा फंक्शन होता है इसका। इसका फंक्शन होता है कि जो हमारे पास में छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तो ये पॉलन ग्रेन्स के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह से काम करता है, ठीक है। तो स्टिग्मा क्या काम करता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन्स के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह से काम करता है, कि पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, ठीक है। और स्टाइल का फंक्शन क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो पॉलन ट्यूब बनेगी, ठीक है, तो इस पॉलन ट्यूब को ये क्या करेगा, रास्ता प्रोवाइड करेगा। और ओवरी के लिए देखो मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं इन वाले क्वेश्चंस के जो आंसर है, कि ओवरी जो हमारी कन्वर्ट हो जाती है वो फल में बदल जाती है, यानी कि फ्रूट्स में बदल जाती है। ओव्यूल हमारा बीज यानी कि सीड में बदल जाता है, ठीक है। मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर क्या होता है, एंड्रोशियम होता है, और ये हमारे पास में जाइलोसियम, ठीक है। ओवरी कन्वर्ट किस में हो गई है, फ्रूट्स में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया है, सीड्स में। तो देखो हमने नीट के यहाँ से 6 से 7 सवाल देख लिए हैं, कौन से टॉपिक से, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से, ठीक है। समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में ना आया हो तो अपना डाउट मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारे पास में पार्ट ऑफ फ्लावर्स। ये फ्लावर्स के तुमने मेनली कितने पार्ट्स देखे हैं, अभी हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा है ना, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स तुमने पढ़ लिया है, उसके अकॉर्डिंग मुझे अब बता सकते हो कि फ्लावर्स के पार्ट्स कितने होते हैं, ठीक है, मेनली कितने पार्ट्स होते हैं। तो देखो मेनली जो फ्लावर्स के पार्ट्स में देखने को मिलेंगे, टॉपिक को कवर करो। इस टॉपिक के अंदर हमें मेनली फ्लावर्स के जो पार्ट देखने को मिलते हैं, तो मेनली कह सकते हो 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। और 4 पार्ट्स को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, ठीक है। 4 पार्ट्स को भी मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, 2 पार्ट्स में, ठीक है, 2-2 करके। जैसे कि एक पार्ट्स में मैं कर दूंगा एसेसरी वर्ब, ठीक है, और एसेंशियल वर्ब। एसेंशियल वर्ब, ठीक है, सहायक भाग, ठीक है, और ये हो गए आवश्यक, ठीक है, आवश्यक भाग। सहायक जो मतलब केवल हेल्प में मदद करें, और आवश्यक जिनकी नीड हमेशा बनी रहेगी फ्लावर से, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर तुम्हारे पास में एक आ जाता है, कौन आ जाता है, कैलिक्स, और दूसरा आ जाता है इसमें कोरोला, ठीक है, यानी कि बाह्य दलपुंज, और एक आ जाता है तुम्हारा दलपुंज, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। और इसके अंदर आ जाते हैं तुम्हारे पास में एंड्रोशियम, और दूसरा आ जाता है गायनोशियम, ठीक है, यानी कि पुंकेसर, पुंकेसर है, और हमारे पास में स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर वाला पार्ट, ठीक है। ये जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं ये केवल हमारी मदद के लिए होते हैं, ठीक है, और जो नेसेसरी हैं, एसेंशियल हैं, वो कौन है, एंडोशियम और गायनोशियम, ठीक है।
इनके तुम्हें फंक्शन नोट करने पड़ेंगे कि किसका क्या फंक्शन होता है। फंक्शन के लिए मोस्टली अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं एंडोशियम और गायनोशियम के लिए, तो ये क्या होता है तुम्हारे पास में, इसको यहीं पे नोट कर लो। एंडोशियम क्या होता है तुम्हारा, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। क्या होता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो भैया इसका काम क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस या फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स और पॉलन ग्रेन्स। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन हो जाएगा प्रोड्यूस मेल गैमेट्स और कह सकते हो पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, इसी तरह से इसकी बात कर सकते हैं हम, ये तुम्हारे पास में क्या होता है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसका फंक्शन क्या हो जाएगा, क्या फंक्शन हो जाएगा भाई, इसने प्रोड्यूस करे मेल गैमेट तो ये प्रोड्यूस कर देगी फीमेल गैमेट, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट का नाम मुझे बता सकते हो कमेंट के अंदर, इसका नाम क्या होता है। ठीक है, इसको हम जानते हैं एग सेल के नाम से। ठीक है, इसके नाम से जानते हैं इसको, एग सेल के नाम से। ठीक है, मेनली अब हमारे पास में दो के काम और बचे हैं और उनके काम हमें नोट कर लेने हैं, जैसे कि बाह्य दलपुंज या कैलिक्स का काम करना। ठीक है, ये क्या थे, ग्रीनी लीफ थी, कैसी स्ट्रक्चर थी, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर थी। तो इनका काम क्या रहता है, जब फ्लावर हमारा बर्ड की फॉर्म में होता है, बर्ड की फॉर्म का मतलब जब हमारा फ्लावर एक कच्ची कली की फॉर्म में होता है तो उसके चारों तरफ ग्रीन, ठीक है, ग्रीन लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, तो इनका फंक्शन क्या होता है कि फ्लावर के अंदर बाकी जो फ्लावर के पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देना। तो इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा। ठीक है, क्या प्रोवाइड कराती है, सुरक्षा। ठीक है, और भैया मेनली सबसे इम्पोर्टेंट काम इसमें तुम्हारा दिखाई देगा कोरोला। ठीक है, कोरोला के लिए क्या नोट करोगे कि जो हमारे पास में कोरोला दिखाई दे रहे हैं, इससे यहाँ से कर लो। ठीक है, कोरोला जो दिखाई देते हैं ये कलरफुल, कलरफुल लीफ ऑफ फ्लावर, ये क्या होती है, कलरफुल लीफ ऑफ फ्लावर होती है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी पीछे ये कलरफुल दिखाई दे रही है ना। ठीक है, तो ये जो कलरफुल लीफ हमें फ्लावर की दिखाई दे रही है, ये कौन है, कोरोला। अब आप एक चीज सोच के बता सकते हो कि कलरफुल लीफ क्यों बनाई गई है फ्लावर की। ठीक है, हमें देखते ही फ्लावर कैसे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं और हम इनकी तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे फ्लावर्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, इंसेक्ट यानी कि हम कह सकते हैं पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये फ्लावर्स क्या कर लेते हैं, कलरफुल पार्ट्स बना लेते हैं, यानी कि कलरफुल लीफ बना लेते हैं। तो इनका जो फंक्शन होता है कलरफुल लीफ ऑफ द फ्लावर, इनका फंक्शन क्या हो जाता है, अट्रैक्ट करना। ठीक है, किसको अट्रैक्ट करना, पॉलिनेटर्स, टू अट्रैक्ट, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स का मतलब समझ रहे हो ना, ये इंसेक्ट्स वगैरह, इंसेक्ट्स, हनी बीज, बटरफ्लाइज। ठीक है, हम ह्यूमंस को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं फ्लावर्स को, और हम क्या करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि लड़कियां वगैरह अगर किसी बाग बगीचे में चली जाए और वहाँ पे फ्लावर्स ही फ्लावर्स में दिखाई दे, तो लड़कियां क्या करती हैं, फ्लावर्स में ऐसे करते हुए, ऐसे हाथ लगाते हुए, ठीक है, वो चलती हैं। ठीक, तो ये यानी कि हम लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं और इंसेक्ट्स वगैरह को भी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इनको क्या कराना होता है, पॉलिनेशन कराना होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या पार्ट पढ़ लिया, हमने पार्ट पढ़ लिया पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, यानी कि पुष्प के भाग। मेनली हमें कितने पार्ट दिखाई दिए हैं, 4 पार्ट्स दिखाई दिए गए हैं। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोशियम। इनको भी हमने मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लिया है। ठीक है, एसेसरी और एसेंशियल में। ठीक है, एसेसरी और एसेंशियल, सहायक में और आवश्यक में। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट अब हमारे पास में क्या होता है, मेन, अब हम चैप्टर के अंदर आ चुके हैं और इस चैप्टर में हमें पढ़ना पड़ेगा मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को
डीपली स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर्स क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कितने पार्ट्स होते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है, तो पॉलिन ग्रेन्स या मेल गैमेट कैसे बनाता है। ठीक है, वो सारी सारी चीज़ें अब हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एंड्रोशियम के बारे में देखते हैं। ये क्या दिखाई दे रहा है, एंड्रोशियम। ठीक, तो इसके बारे में जानते हैं। तो एंड्रोशियम के बारे में अभी हमने पीछे भी जाना है। एंड्रोशियम क्या था, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, इट रिप्रेजेंट इट्स रिप्रेजेंट्स मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं इसके, इट हैज ओनली 2 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं, ओनली या मेनली कह सकते हो, 2 पार्ट। फर्स्ट इसके अंदर क्या होता है, एक होता है फिलामेंट्स, और फिलामेंट को तुम जानते हो तंतु के नाम से। ठीक है, और सेकंड होता है इसके अंदर एंथर, परागकोश बोलते हो उसको, क्या बोलते हो, परागकोश। ठीक है, आपको हिंदी और इंग्लिश की कभी टेंशन नहीं लेनी है कि हिंदी में करना है इंग्लिश में करना, लेकिन मेनली आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको सारा सिलेबस कैसे मिलता है, इंग्लिश में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे तुम देखो, अब इसका मेनली 2 पार्ट्स हो गए हैं, और हाँ यहाँ से तुमसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नीट में क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि तुम्हारे पास में जो ये लेंथ ऑफ द फिलामेंट, यानी कि फिलामेंट की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ द फिलामेंट, कि फिलामेंट की जो लंबाई होती है। ठीक है, एंड द नंबर्स ऑफ स्टेमन। ठीक है, आर डिफरेंट क्या होती है, डिफरेंट इन एवरी प्लांट स्पीसीज, एवरी प्लांट स्पीसीज, यानी कि हम कह सकते हैं प्लांट की हर एक स्पीसीज के अंदर जो हमारा फिलामेंट होता है उसकी लंबाई और स्टेमन्स की लंबाई, वो क्या, स्टेमन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। गुलाब के लिए अलग हो सकती है, गुड़हल के लिए अलग हो सकती है, उनकी लंबाई भी और उनके नंबर्स भी। ठीक है, तो अब हमें क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ हमें इसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देने को मिलेगी, तो हम इसकी स्ट्रक्चर में देखते हैं, यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हो। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर अगर तुम देखो तो उसकी मेन स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। इस तरह की स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या पार्ट दिखाई दे रहा है, देखो आप नोट कर सकते हो यहाँ पे। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन नीट में आ सकता है, ये रिवर्स करके उल्टा करके क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं कि इनके नंबर और जो लेंथ होती है, लेंथ और जो नंबर होते हैं वो क्या सारे प्लांट स्पीसीज में सेम होते हैं, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना दिया जाएगा और तुमसे पूछ लिया जाएगा गलत करके। तो यहाँ पे देखो इसकी स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है एक लॉन्ग फिलामेंट। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, लॉन्ग फिलामेंट। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्या, फिलामेंट, या हिंदी में तंतु। कैसा होता है, लॉन्ग पार्ट होता है। और ये जो ऊपर हमें दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, एंथर। क्या बोल देते हैं इसको, एंथर। और एंथर को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, परागकोश। ठीक है ना। हाँ, यहाँ से तुमसे क्वेश्चन आ चुका है, वो क्या क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ पे देखो ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट का जो ये वाला पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है इसको हम बोल देते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फ्लावर, प्रॉक्सिमल पार्ट या प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, फिलामेंट का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन मुझे पूछा गया है सन 2017 के अंदर। ठीक है, 2017 में क्वेश्चन क्या करा गया है कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फिलामेंट इज कनेक्ट विद, किससे कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो किससे कनेक्ट रहता है,
कनेक्ट विद, अभी मैंने बताया था पुष्पासन यानी कि थैलामस, यानी कि पुष्प के ज्यादातर पार्ट वहीं से कनेक्ट रहते हैं, कनेक्ट विद द थैलामस। तो ये थैलामस से कनेक्ट रहता है। तो देख लो इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन जिनसे नीट में आ रहे हैं भाई, ठीक है। और तुम्हारा हर एक डाउट, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो कि नीट में आया है किसी टॉपिक से, तो सब का सब यहीं पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहना बस ध्यान से। ये वाला पार्ट क्या बोलते थे ना, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फ्लावर, लेकिन भाई इसी फिलामेंट का ये वाला जो पार्ट है, ये जो दूर की तरफ हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम बोल देते हैं क्या, डिस्टल पार्ट, ठीक है, डिस्टल पार्ट, डिस्टल पार्ट ये दूर की तरफ रहता है। और ये किससे कनेक्ट दिखाई दे रहा है, एंथर से कनेक्ट दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास में क्या रहता है, एंथर रहता है, और हम इसी एंथर की स्ट्रक्चर वगैरह को स्टडी करते हैं, ठीक है। ये जो था ये मैंने तुम्हें बता दिया मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर यानी कि एंड्रोसिन और स्टेमन के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है, टीएस ऑफ एंथर, ठीक है। टीएस ऑफ एंथर का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमें मेनली क्या देखना था, ये हमें पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, इसके अंदर हमें कुछ चीजें दिखाई देंगी, ठीक, और उसको हम क्या करते हैं, नोट करते हैं, इसकी टीएस काट के वगैरह हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। यहाँ से जब हम इसको कट करते हैं यानी कि इसका ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, तो हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसको टीएस करो और इसको यहाँ से पकड़ो और बिल्कुल इसको आमने सामने से इस तरीके से देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि इसको देखने के बाद हमें क्या दिखाई देता है, एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या दिखाई दे रही है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारे पास में कौन है, एंथर। तो जी इस एंथर के अंदर अब हमें क्या दिखाई देता है, हमें इसमें मेनली दिखाई देते हैं दो लोग, एक कंपार्टमेंट हमें ये वाला दिखाई दे रहा है इधर, और एक कंपार्टमेंट हमें दिखाई दे रहा है ये वाला इधर, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं हम लोब 1 और उसको हम क्या बोल देते हैं, लोब 2, ठीक है। यानी कि एंथर के अंदर कितनी लोब देखने को मिल रही है हमें, 2 लोब, ठीक। और एक लोब के अंदर अगर हम बात कर ले तो हमें देखो एक स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर, ठीक है, और इन स्ट्रक्चर्स के नाम होता है थीका, ठीक है। तो एक लोब के अंदर कितनी थीका होती है, 2, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, नोट पॉइंट करके लिख लेना ये। और नोट पॉइंट क्या है, ये नीट का पॉइंट बनेगा तुम्हारे लिए कि जो हमारे पास में एंथर होता है, एंथर इज अ कितना है, डाइथीकस, डाइथीकस बाइलोब, बाइलोब स्ट्रक्चर, ठीक है। एंथर हमारा कैसा है, डाइथीकस बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनका हमने नाम क्या दिया है, इनको नाम दिया है हमने थीका, क्या नाम दिया है, थीका। ये भी क्या है, थीका। एक लोब में कितनी थीका, 2 थीका, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, डाइथीकस। और टोटल थीका कितनी होती है हमारे पास में, 4 थीका, ठीक है। और इन थीका को ही हम क्या बोल देते हैं, इन थीका को ही बोल देते हैं हम स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। हिंदी में कह सकते हैं इनको लघु बीजाणु धानी, क्या बोल सकते हैं इनको, लघु बीजाणु धानी बोल सकते हैं। तो ऐसे टोटल हमारे पास में कितनी थीका होती है, 4 थीका होती है, ठीक है। नोट पॉइंट कर सकते हैं, टोटल 4 थीका दिखाई देती है, या माइक्रोस्पोरेंजिया, कितनी स्पोरेंजिया दिखाई देती है, 4, ठीक है। चारों कोनों पर रहती है। तो ये एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर इन टेट्रागोनल फॉर्म, ठीक है। 4 कोनों पर रहती है, इसलिए चतुष्कोणीय संरचना यानी कि टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होती है। और अब इसमें से नीट के पॉइंट नोट कर लो। नीट के पॉइंट्स क्या होते हैं,
नीट के पॉइंट्स इसमें बता दें तो ये वाला जो हमारे पास में क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एंथर इज ए डाइथिकस बायोलॉजी स्ट्रक्चर, ये नीट 2017 का भी क्वेश्चन है। नीट 2000 ये इस बार 26 में, ये जो 21 जून को पेपर तुम्हारा हुआ है इसी बार, ठीक है, तो नीट 2026 में भी ये क्वेश्चन आया है री नीट में, ठीक है, किसमें आया ये री नीट का क्वेश्चन, सिंपल सा पूछा हुआ था बायोलॉजी स्ट्रक्चर कौन होती है, ठीक है, एंथर, एंथर कैसी स्ट्रक्चर होती है बायोलॉजी स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आ चुका होगा। तो यही इसके अंदर क्या हमें दिखाई देता है। अब हम क्या देख सकते हैं कि भाई ये इस थीका की स्ट्रक्चर कैसी होती है, थीका के अंदर क्या होता है, ठीक है, लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है, लघु बीजाणुधानी कैसी दिखाई देती है, ठीक है, तो वो करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखो हम क्या देखने वाले हैं इस टाइम, हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया में कहाँ पे दिखाई दी है, ठीक है, ध्यान से समझना है, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आता चलेगा, हर एक कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक समझ में आता चलेगा। तुम्हारे पास में ये वाला पार्ट क्या था, इसको हम क्या बोलते थे, इसको बोलते थे हम एंड्रोशियम, एंड्रोशियम है, स्टेमन है, ठीक है, इसको ये हम बोल रहे हैं एंड्रोशियम है, स्टेमन है, इसका ये वाला पार्ट फिलामेंट था और ये वाला पार्ट इसका एंथर था। इस एंथर की तुमने टीएस काटी थी, टीएस काटने के बाद तुम्हें क्या दिखाई दिया था, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, इसके पास में तुम्हें L1 L2 यानी कि लोब 1 लोब 2 दिखाई दिया, डाइथिकस बायोलॉजी स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, ठीक है। फिर हमने क्या करा है, इस थीका को हमने क्या करा है, जूम आउट करा है, क्या करा है, जूम आउट करा है, तो जूम करके हमने थीका को देखा या जूम करके हमने एंथर को देखा, तो तब हमें क्या दिखाई देती है, हमें दिखाई देती है माइक्रोस्पोरेंजिया या थीका, ठीक है। तो इसकी थीका के अंदर घुसते हैं और पता करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले आ जाओ, सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है इसमें, ठीक है, कितनी लेयर्स दिखाई देती है, तो सबसे बाहर से अंदर की तरफ को चलते हैं, ठीक है, तो सबसे बाहर की तरफ हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें एक लेयर दिखाई दे रही है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एपिडर्मिस लेयर, क्या बोल सकते हैं इसको, एपिडर्मिस लेयर, क्या रहती है ये, एपिडर्मिस लेयर, और ये सबसे आउटर की तरफ है तो ये रहती है आउटर। फिर ये देखो ये येलो वाली हमें दिखाई दे रही होंगी ना, तो ये जो येलो वाली है, इन येलो वाली को हम क्या बोल सकते हैं भाई, एंडोथीसियम, ये सेकंड लेयर है, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम लेयर, ठीक है। फिर हमें ये पिंक वाली लेयर दिखाई दे रही है, पिंक वाली लेयर, ठीक है, तो पिंक वाली लेयर क्या होती है, पिंक वाली लेयर को हम बोल देते हैं भाई मिडिल लेयर, कौन सी लेयर है, मिडिल लेयर। फिर सबसे लास्ट में हमें दिखाई दे रही है ग्रीन लेयर, ठीक है, क्या दिखाई दे रही है हमें, ग्रीन लेयर, और ग्रीन लेयर होती है टेपिटम, क्या होती है ये, टेपिटम, और टेपिटम सबसे इनर मोस्ट है, कौन सी लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, समझ में आ रहा है। हमने क्या देखा है, हमने देखा है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, तो माइक्रोस्पोरेंजियम को जैसे हमने काट के देखा, उसको फिर जूम आउट करके देखा, तो हमें मेनली कितने लेयर दिखाई दिया, हमें 4 लेयर दिखाई दिया, ठीक है, 4 लेयर कौन कौन सी दिखाई दिया, सबसे पहले हमें क्या दिखाई दिया, हमें लेयर दिखाई दिया, 4 लेयर दिखाई दिया, कौन कौन सी लेयर दिखाई दिया, ठीक है, कौन कौन सी लेयर दिखाई दिया, सबसे पहले एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और इनरमोस्ट टेपिटम लेयर, ठीक है ना। सबसे अंदर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, अंदर की बातें इम्पोर्टेंट होती हैं, तो देखो ये क्या है, इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट बात हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये हमें कुछ सेल्स दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, हमें कुछ बहुत सारे सेल्स दिखाई दे रहे हैं, तो इन सेल्स को हम क्या बोल सकते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यूज, ठीक है, स्पोरोजीनस सेल्स या टिश्यूज, ठीक है, या इनको हम एक और नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, पॉलिन मदर सेल, पॉलिन मदर सेल, या इनको एक और नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, स्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल,
माइक्रो स्पोर मदर सेल, ठीक है, या तो स्पोरोजिनस टिश्यू बोल दो, पॉलन ग्रेन मदर सेल बोल दो, या क्या बोल दो, स्पोर मदर सेल बोल दो, ठीक है। और ये वाली सेल हमारे पास में कैसी होती है, 2n होती है, ये सारी की सारी डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, ठीक है। एंड कैपेबल होती है, किसके कैपेबल होती है, ये पॉलन ग्रेन्स को बनाने के कैपेबल होती है, ठीक है। एंड कैन प्रोड्यूस मेल गैमीट्स और पॉलन ग्रेन्स, क्या बना सकती है, पॉलन ग्रेन्स बना सकती है, ठीक। अब हम आते हैं इनके काम पे, ठीक है, इनके काम पे कि किसका क्या काम होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम किसका काम देखते हैं, हम काम देखते हैं आउटर 3 लेयर्स का काम, ठीक है। तो इसमें जो आउटर 3 लेयर्स हमें दिखाई देती हैं, इन आउटर 3 लेयर का फंक्शन होता है, देखो सबसे बाहर की तरफ जो भी लेयर होगी इसका काम प्रोटेक्शन का ही होगा, क्या काम होगा इसका, प्रोटेक्शन का, ठीक है, सुरक्षा देने का। तो इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, यानी कि सुरक्षा देना। और दूसरा काम होता है इसका, देखो जब यहाँ पे हमारे पॉलिन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे जब पॉलिन ग्रेन बनेंगे इनसे, ये चारों लेयर से कवर होंगे, ठीक है। इन चारों लेयर से कवर होने के बाद में इनको क्या होना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा, तभी तो ये फीमेल गैमेट के पास में पहुंचेंगे भाई, तभी तो ये फीमेल गैमेट के पास पहुंचेंगे। जब यहाँ से रिलीज होंगे तो इन वाली लेयर्स को फटना पड़ेगा, यहाँ से फूटना पड़ेगा, यहाँ से टूटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली लेयर का दूसरा काम होता है डेहिसेंस, इसका काम होता है डेहिसेंस, और डेहिसेंस का मतलब क्या होता है, फटना, ठीक है, सुरक्षा देना है, फटना है, ठीक है। तुमसे नीट में क्वेश्चन आता है यहाँ से कि मोस्टली डेहिसेंस में हेल्प कौन करती है, मोस्टली कौन हेल्प करती है, मोस्टली हेल्प करती है एंडोथीसियम, कौन काम करती है, एंडोथीसियम सबसे ज्यादा। अगर डेहिसेंस में या फटने में मदद करती है तो वो कौन है हमारे पास में, एंडोथीसियम लेयर, ठीक है। मिडिल लेयर का काम भी क्या है भाई, मिडिल लेयर का काम भी प्रोटेक्शन का और डेहिसेंस का काम होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में जो आती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में आती है वो आती है कौन, टेपिटम, ठीक है। कौन आती है हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट, टेपिटम। टेपिटम के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स जानने पड़ेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमने यही जान लेना है कि इनर मोस्ट लेयर होती है, कैसी होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है, वहाँ पे देखते हैं हम इसके कुछ और टेपिटम्स के फंक्शंस वगैरह, ठीक है। हमें किसके बारे में जानना है, हमें जानना है टेपिटम के बारे में, ठीक है। टेपिटम, तो वही टेपिटम के बारे में जान लो, टेपिटम के बारे में क्या जानना है। सबसे पहले टेपिटम इज द इनर मोस्ट लेयर, कौन सी लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, सबसे अंदर की परत होती है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देख लें कि ये सबसे अंदर की तरफ है और स्पोरोजेनस सेल्स के पास में है और पॉलन ग्रेन मदर सेल के पास में, तो इसका फंक्शन यहाँ पे रहता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का, ठीक है। किस चीज़ का फंक्शन रहता है इसका, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है, किसको प्रदान करती है, पॉलन ग्रेन्स को और पॉलन मदर सेल्स। नोट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा नीट 2025 के अंदर आया हुआ था कि ये ऐसा काम क्यों कर पाती है, वाई, ये ऐसा क्यों कर पाती है, बिकॉज टेपिटम इज अ मल्टीपल न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसी होती है वो, मल्टीपल न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर,
and produce large amount of protein। ठीक है, तुम्हारे पास में क्या है भाई, टेपिटम है, टेपिटम के पास में एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है तो उसके अंदर एक से ज्यादा डीएनए भी होंगे। अगर डीएनए ज्यादा है तो डीएनए से आरएनए ज्यादा बनेगा, आरएनए ज्यादा है तो आरएनए से प्रोटीन भी ज्यादा बनेगी, और प्रोटीन ज्यादा बनेगी तो वो प्रोडक्ट क्या नाम, हमें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, क्या करा सकता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सकता है। तो ये क्वेश्चन था हमारा नीट 2025 का। ठीक है, किसका था ये, नीट 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, तो ये इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर क्यों आ जाती है, वाई टेपिटम इज मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर क्यों होती है, तो ये भी तुम्हारे लिए नीट का क्वेश्चन है। इसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियस कहाँ से आ गए, इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस कहाँ से आ गए होंगे, तो कहाँ से आ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि टेपिटम में क्या होती है, टेपिटम में टेपिटम ओनली डू कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस क्या काम करती है, ओनली कैरियोकाइनेसिस का काम करती है, नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, यानी कि इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, केवल क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है। केवल केंद्रक विभाजन होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता। कोशिका विभाजन नहीं होता, केवल क्या होता है, केंद्रक विभाजन होता है। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स जान लो इसके बारे में, जैसे कि टेपिटम के बारे में और क्या पॉइंट होते हैं। टेपिटम के पास में क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। टेपिटम है डेंस साइटोप्लाज्म, यानी कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है इसके सेल के अंदर, तो डेंस होता है, ज्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और नोट कर लो इसके लिए कि टेपिटम की यूबी सेल्स ऑफ टेपिटम secretes sporopollen। स्पोरोपोलेनिन क्या सिक्रीट करती है, स्पोरोपोलेनिन सिक्रीट करती है, जो कि हमारे कॉलिन ग्रेन्स की आउटर स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम एक्साइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वही तुम्हारे पास में ये कई सारे नीट के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, हमारे पास में ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, पीछे अगर हम बात कर लें तो हमारे पास में ये नीट का क्वेश्चन है, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये नीट 2025 का क्वेश्चन है। ये तुमसे पूछा ही जाता है कि टेपिटम का फंक्शन क्या होता है, टेपिटम का फंक्शन क्या हो गया है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का हो चुका है। तो भैया ये नीट का क्वेश्चन है, हमारे पास में इतने सारे नीट के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक, और कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें बता दूं, पीछे हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे, टॉपिक पढ़ रहे थे ये। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर आपने देख लिया। सबसे पहला क्वेश्चन नीट में क्या पूछा जा सकता है, हाउ मेनी लेयर्स, कितनी लेयर होती है, तो कितनी होती है भाई, 4 लेयर्स होती हैं। 4 लेयर का तुमसे पूछा जा सकता है सीक्वेंस, क्या पूछा जा सकता है, सीक्वेंस। ठीक है, नीट में इनका सीक्वेंस बताओ, माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 लेयर्स का सीक्वेंस बताओ, आउटर टू इनर। तो आउटर टू इनर क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। अगर वो इसी क्वेश्चन को पलट दे और पूछ ले तुमसे इनर टू आउटर, ठीक है, तो तब तुम्हें यहाँ से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी और ऊपर तक जाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन तुमसे बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये भाई एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, इनके फंक्शन पूछ सकते हैं, डेहिसेंस और प्रोटेक्शन। और सबसे लास्ट में वो टेपिटम का फंक्शन पूछ सकता है कि टेपिटम का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये क्या प्रोवाइड कराती है,
ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और ठीक है, और ये वाले जो लेक्चर अभी हमने रिकॉर्ड करे हैं, इन लेक्चरों को अगर आप पूरा देखोगे तो आपका हर एक टॉपिक का हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा पूरे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद रखें, और सारे के सारे हमारे क्वेश्चन सब सॉल्व होंगे, नीट क्लियर होगा मस्त। ठीक है, हमारे साथ में बने रहें। ठीक है, सोल क्लासेस को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और कमेंट कर सकते हैं बहुत अच्छी से। ठीक है, थैंक यू।